तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। आप पहला पार्ट हमारे चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुरू करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स पुशेज ईमेल मैसेज टू द सर्वर, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर पर ईमेल भेजता रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा SMTP। SMTP होता है जो कि बार बार ईमेल भेजता रहता है सर्वर के ऊपर, या फिर जो ईमेल मैसेज होते हैं उनको सर्वर पर भेजता रहता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पूछी जा सकती है। आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है, आपके सामने दो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट, व्हेन यू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड बाय डिफॉल्ट इट हैज लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ये बात सरासर गलत है। व्हेन यू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड बाय डिफॉल्ट इट हैज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ये बात सही है। एक्चुअली MS वर्ड के अंदर दो टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है लैंडस्केप, जो कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है, और एक होता है पोर्ट्रेट मोड, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए फॉर्मूला इन A3 B4 इन सेल 5। इफ द सेल A5 इज कॉपीड एंड पेस्ट इनटू E9, व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन सेल E9। मतलब अगर A5 नाम की सेल में फॉर्मूला अप्लाई है A3 + B4, अगर वही सेम फॉर्मूला E9 के अंदर अप्लाई हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे A5 की जगह A3 है, मतलब 2 कम, E9 की जगह E7 आ जाएगा, मतलब ये आंसर। देखिए यहाँ पे इस सेल का नाम है E9 और E9 के अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया सेम E7 प्लस में F8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन MS वर्ड। मतलब MS वर्ड के अंदर कौन सा केस नहीं होता इनमें से? MS वर्ड के अंदर 5 टाइप के केस होते हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोंगल केस। लेकिन पास्कल केस नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ एडिटिंग कमांड ग्रुप with the home menu in recent version of MS Word such as Word 2016। मतलब 2016 के MS Word के अंदर एडिटिंग कमांड ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन नया आया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, जैसे एडिटिंग कमांड ये रही, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर रिप्लेस नाम का जो ऑप्शन है ये न्यू आया है 2016, उसके बाद में किस नाम से? रिप्लेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट कलर, चेंज केस, ये पहले से मौजूद थे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ये रहा, चेंज केस का ऑप्शन होता है ये वाला, और फॉन्ट कलर का ऑप्शन होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला। जो नीचे आपको फॉर्मूला दिया गया है इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्चुअली फैक्ट नाम का एक फॉर्मूला होता है MS एक्सेल के अंदर। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। जो भी इसके अंदर नंबर लिखो उसका फैक्टोरियल निकाल देगा। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम 5 से लेकर के 1 तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको करें तो ये आंसर आता है 120। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है फैक्ट 0 की वैल्यू होगी 1, फैक्ट 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 × 1, मतलब 6, और 5 का हो जाएगा 120, 120। तो इसका टोटल जोड़ होगा 127। एक्चुअली यहाँ पे कई स्टूडेंट को लगता है 0 का फैक्टोरियल 0 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। उसका राइट आंसर 127 होगा, ना कि 126। आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे MS एक्सेल के अंदर तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ फैक्ट 0, फैक्ट 3, फैक्ट 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू
एक्टिवेट ए ब्राउज़र टैब टू द राइट ऑफ द करंट टैब इन ए क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र के अंदर दाएं साइड की टैब को सक्रिय करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस में पेज डाउन। जब हम कंट्रोल पेज डाउन दबाते हैं तो सबसे राइट साइड की कमांड एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉटर डेसिमल नोटेशन एन IPv4 एड्रेस, मतलब IPv4 एड्रेस इज रिप्रेजेंट बाय यूजिंग एग्जैक्ट डॉट सिंबल। मतलब IP एड्रेस के अंदर कितने पॉइंट्स या डॉट्स होते हैं? तो वो होते हैं 3, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कवर भी किए थे, यहाँ पे फिर से बताता हूँ। एक IP एड्रेस के अंदर 4 भागों में वो बटा होता है, 1 2 3 4, और हर पार्ट्स को अलग करने के लिए बीच में डॉट लगे होते हैं, और हर एक पार्ट जो है वो 8 बिट का यानी 1 बाइट का होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने डॉट आएंगे? 3 डॉट, और इसका साइज क्या हो जाएगा? 4 बाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। IP एड्रेस का एक क्वेश्चन लगभग हर बार आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू इंडेंट पैराग्राफ इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ मेंशन किया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब MS वर्ड में इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ को कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल M। जब हम कंट्रोल M दबाते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है MS वर्ड के अंदर वो इंडेंट हो जाता है। वहीं पे अगर ये MS पावर पॉइंट का होता तो MS पावर पॉइंट के अंदर जब कंट्रोल M दबाते हैं तो वहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड होती है, और MS वर्ड के अंदर इंडेंट होता है पैराग्राफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंट्रोल M। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ओपन ए न्यू वर्कबुक इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर ऑन द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। मतलब जब हम MS Excel को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है? तो ये आंसर हो जाएगा टाइटल बार। MS वर्ड के अंदर सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन ये जो होता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। इतना जो होता है जहाँ पे हमारी फाइल का टाइटल यानी उसका नाम लिखा होता है। और अब इसके साथ ही MS Excel के अंदर कुछ एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करता हूँ। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे हमारी जो भी फाइल रहेगी उसका टाइटल आएगा, उसका नाम आएगा। इसके नीचे ये जो बने होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, AI ऐड, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इनको बोलते हैं टैब। अलग अलग टैब होती है, अलग अलग टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं। टैब के अंदर ये जो पूरा बना होता है इसको बोलते हैं रिबन। हर एक टैब की अपनी अपनी रिबन होती है, और रिबन के अंदर ये जो बने हुए हैं, जैसे एक कितना पोर्शन बना हुआ है, एक यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड, ये इतना फॉन्ट का बना हुआ है, इतने ये अलाइनमेंट का बना हुआ है, ये होते हैं ग्रुप। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है, ये सेल का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है। वो ग्रुप के अंदर होते हैं अलग अलग ऑप्शन। जैसे एडिटिंग के अंदर ऑटो सम, फिल, क्लियर, ऑटो फिल्टर, फाइंड एंड नेक्स्ट। जैसे सेल के अंदर इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये बने होते हैं अलग अलग ऑप्शन। और इसको डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे सेल ये जो होता है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, जहाँ पे जो सेल है उसका नाम आएगा। जैसे ये सेल है, इस सेल का नाम ये है। और अगर मैं कोई सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ दिखेगा, इसको बोलते हैं एड्रेस या फॉर्मूला बार। तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे जो भी सेल में फॉर्मूला लिखा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके साथ ही ये कॉलम बने होते हैं और ये रो होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतनी रो होती है नीचे तक। और यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये कॉलम आते हैं ABCDEFG। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि टोटल रो कितनी होती है और टोटल कॉलम कितने होते हैं। एक MS Excel शीट के अंदर टोटल कितने कॉलम होते हैं, टोटल कितनी रो होती है, आप लोग ये कमेंट करके बताना। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेल। जैसे इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, इधर से G और इधर से 6, इसका नाम हो जाएगा G6।